पंचम शनि वाले मिल जाते हैं, द्वादश गुरु बृहस्पति ऐसे लोग मिल जाते हैं, तो हमारे गुरुजी गेट से ही भगा देते हैं। तो उस समय मैं समझ नहीं पाता था कि क्यों भगाते हैं। ये गुरुजी बोलते हैं पनौती लो हटा, गुरु बृहस्पति जो बचाने वाला ग्रह द्वादश में बैठा है, उसको कौन बचाएगा, हटा। तो वो मैं समझता नहीं था, लेकिन गुरु वचन मानता था। तो एक ऐसा ही हम लोग से सीख साख के चेला लोग, मैं किसी को चेला बोलता नहीं, सब मेरा मित्र हैं, तो वो पैसा के लोभ से ऐसा एक का काम पकड़ लिया। तो उसके ऊपर कुछ तंत्र बाधा बाधा था, तो वो उसका जब देखा कि उसका बाप बेटा के ऊपर दोनों को हुआ है और दोनों का मारण क्रिया हो गया है, तो पूजा उसके पास आया। मैं बोला देख मैं तो नहीं करूँगा, तो कर तो किया। तो बाप लेकिन मर गया, लेकिन बेटा बच गया। तो मेरे को जब बोला तो मैं बोला देख दोनों में से कोई एक बचना था, ठीक है, अच्छा है। मृत्यु जन्म मृत्यु तो किसी के हाथ में नहीं है, कौन मरेगा कौन बचेगा, लेकिन एक बच गया ठीक है, नहीं तो दोनों मर जाते। तो एक बच गया, बढ़िया बात है। तो बहुत दिन पहले किया था। तो फिर उसको फ़ोन करके घुमाए, बोले तुम्हारे लिए मेरा बाप मर गया। मेरे पास आया, मैं बोला गदानंद तेरे को मना किया था इन लोगों का काम मत करो। तो तो मैं बोला क्यों किया तुम, इनको छोड़ देना चाहिए था। तो फिर मैं बोला मांग रहा है तो फेंक दे पैसा, क्या मतलब। बोला नहीं हम तो बहुत सारा सामान खरीदे थे और खाली हमारा पंडिताई का पैसा 5-7 हज़ार रुपया 10 हज़ार रुपया कुछ हो रहा है, बाकी तो। बोला ठीक है, तुम अगर पैसा लिए थे और वो मांग रहा है तो क्या करें, यजमान का पैसा है, उसका मुंह में फेंक और भगा उसको, दोबारा आएगा नहीं। मैं बोला लेकिन तुम जब पैसा वापस करोगे तो वो भी मर जाएगा, क्योंकि इस शक्ति से, इस एनर्जी से, उस ऊर्जा से तुम उसका जो हायर एनर्जी कैरियर, तुम्हारा जो स्पिरिचुअल एनर्जी उसके ऊपर दिया था, उसको रोध कर रहा था, बाधा कर रहा था, रुकावट कर रहा था। यानी बाप और बेटा में से कोई एक बचता, ठीक है बेटा बच गया, लेकिन अब जब तुम पैसा दिया तो पुण्य फल तो तुम्हारे पास वापस। और उस समय सच का सच वो भी टाटा बाय बाय हो गया। तो मेरे पास आके रोया। मैं बोला आप कुछ नहीं कर सकते हो, तुम क्या करोगे। जो मूर्ख है, महामूर्ख है, गजमूर्ख है, मूर्खाधिराज है, जड़ बुद्धि संपन्न है, उसको कौन समझाएगा। दूसरा एक ऐसा क्रिया हुआ था मेरे साथ हुआ था। एक बहुत बड़ा रेलवे का ऑफिसर था, उसका बेटा का यहाँ से ब्रेन ऑपरेशन हुआ था, ब्रेन में जाके लगा था, कुछ काट के लगाए थे। तो मेरे पास आया, 1 लाख रुपया दिया, बोला कुछ तो कर दो गुरुजी बच जाए। ठीक है। तो मैं बोला एक काम कर, कंबल का दान लेके, कंबल लिया, बोला ये दान करते हैं। वो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, कोई लेने के लिए तैयार नहीं था काला कंबल का दान, क्योंकि उसको ससंकल्पित करना था पूरा नवग्रह शांति करके कंबल का दान। कंबल दान इतना जल्दी, भैंस का दान इतना जल्दी, और पेठा एक ग्रेड का है। जब कोई राजी नहीं था तो बेटा को बचाना था, तो हम लोग ले लिए। लेने के बाद तो मेरा फट के फूल हो गया, भयंकर हुआ मेरे साथ। फिर भी मैनेज कर लिए, लेकिन 3 साल तक भुगतना पड़ा, लेकिन उसका बेटा बच गया। उसके बाद उसका खुजली बढ़ा। जब कुछ दिन हो जाता है तो लोग भूल जाते हैं कि पंडित जी का ताकत क्या है, जब तब का ताकत क्या है। मेरे साथ भी ऐसा किया। देखो मैं तो उसको मना किया, लेकिन मैं बहुत पुराना घटना है। मैं बोला तेरे को बोला था जब तुम राउरकेला छोड़ के भाग गया हो अपना शहर, वहाँ से मेरे को फिर फ़ोन करके बोला कि ऑनलाइन पैसा कर दीजिए। फिर दोबारा बाद में आया था गले में। तो मैं बोला देख जब तक मेरे नीचे कमल है, जो दान लिया हूँ उसके ऊपर बैठ के जो जब तब कर रहा हूँ, तेरा बेटा सेव है। वो सब ठीक है, पंडित लोग ऐसा ठगते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। मैं बोला कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं निकाल के तुरंत उसको हाथों हाथ पूरा बंडल कैश ही कैश दे दिया। उस समय कैश चलता था, आजकल तो 20,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। और उसके बाद जो नहीं होना चाहिए वो घट गया। ये सब मतलब भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ये दान का अनुभव है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास है, जो कि ऐसे लोग गधे लोग होते हैं। और कलयुग है भाई, जब आपका काम खत्म हो गया और आपका अच्छा टाइम आ गया तो बुरा वक्त कहाँ याद रहता है। आप सोचो कांग्रेस के टाइम पीरियड में देश के साथ क्या हो रहा था। 14 साल 56 इंच का सरकार के बाद थोड़ी ना कोयला घोटाला से लेके बाकी घोटाला किसी को याद रहेगा, वो सब भूल गए। अब मोदी क्या खराब करता है वही सोचेंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन ये सब बड़ा भयंकर होता है। बहुत सारे ऐसा ही एक ठो कर्क लग्न का, कर्क राशि वाला एक कुंडली था।
वो यहाँ का ही। तो देखा कि बच्चा का मीन लग्न राशि है और मृत्यु योग है, तो जाके पूजा किया। लेकिन वो बच्चा मरा नहीं, लेकिन राख से खून निकला। तो बोला आपके लिए खून निकला, बस हो गया खेल। तो फिर और ऐसे होते हैं, ऐसा लोग होते हैं, इसमें किसी को दोष नहीं देना है। कुछ लोग होते हैं जिनका दिमाग में घुस जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो क्या कर सकते हैं। इनको पता नहीं दान का शक्ति क्या है, दान का क्षमता क्या है, दान का कलयुग में। तो मेरा पिताजी, मेरा गुरुजी तो बचपन से एक ही बात सिखाएं, दाने दुर्गति क्षय। और हमेशा वो स्टोरी मैं बताता हूँ जो ऑलरेडी इसको कई बार मैं चैनल में सुना चुका हूँ। कई बार तो नहीं, एक बार शायद सुनाया रहूँगा। वो एक कलेक्टर, 1980 का सच्चा घटना। कलेक्टर का बेटा दो महीना से वो एडमिट है आईसीयू में। उस समय 80 में क्या आईसीयू रहेगा। तो वो परेशान है, डॉक्टर बोल के हमारे हाथ में कोई नहीं, भगवान को पूजा करो। तो रास्ता में चल रही थी वो कलेक्टर साहिबा, तो बाबा मिल गया। बाबा बोला तेरा बेटा कैसे? बोला तुमको कैसे पता चला, तुम तो भिखारी आदमी पागल जैसे घूम रहा है। बोला अमुक ज्योतिष के पास जाओ, बता देगा। उसके पास हो गया, वो बोला एक ठो दान करना पड़ेगा। पेठा कहाँ? तो बोला पेठा का दान। बोला हाँ ठीक है, करवा देंगे। तो चारों तरफ ब्राह्मण ढूंढा, कहीं भी नहीं मिला ब्राह्मण। तो होल ओवर द उड़ीसा भेजा, नहीं मिला। आखिरी में एक 80-90 साल का जराजीर्ण पंडित ब्राह्मण मिला और उसको बुलाया गया। बोला जानते हो इसका दक्षिणा कितना है? बोला इसके अंदर में जितना बीज निकलेगा उतना सोने का असर भी। कलेक्टर साहिबा बोली उतना तो मेरा सब कुछ बेचने से नहीं होगा। बोला कोई बात नहीं, पतला पतला बना लो तो पता चलेगा कितना बीज है। तो उसी साइज का एक ठो पेठा काटा गया। पेठा काटने के बाद 500 पीस बीज निकला। 500 पीस का पतला पतला। बोला ठीक है, मूल्य कल्पित दक्षिणा, फिर दान के साथ दक्षिणा उतना लगेगा। तो क्या करें? फिर बोला मेरा बेटा बचेगा नहीं, आप दान लोगे नहीं? बोला नहीं, पंडित आदमी आया तो हूँ, लेके तो जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। तो दान लिया, पूजा हुआ, पूजा चल रहा है। पूजा चलते चलते फिर वो डॉक्टर को भेजा गया। वो बोला कि मैं जाते जाते तो मैं मर जाऊंगा। बोला ऐसे कैसे मर जाओगे? नहीं मेरा तो ऐसा योग है, मैं ये दान लेने के बाद कोई जिंदा नहीं रहता है। तो फिर रास्ता में डॉक्टर, वो कलेक्टर बोलिए ठीक है आप गाड़ी में बैठो, आगे एम्बुलेंस, पीछे एम्बुलेंस, 2 डॉक्टर 1 नर्स लेके उसको भिजवाया। गांव में घुस रहा है, तब तक देख रहा है कि उसका 2 चेला डेड बॉडी उठाने वाला जो बांस का सीढ़ी होता है उसको लेके खड़े हैं। बोला गाड़ी को गांव के अंदर मत घुसाओ, बॉडी यहाँ निकालो। डॉक्टर बोला क्या बॉडी? आगे तो बैठा हुआ है। बोला नहीं नहीं वो मर गया है, वो मेरे को हम लोगों को बोल के गया था, और जो सोने का पैसा निकलेगा वो घर में नहीं देना, और उसका बीवी को उसका चेहरा नहीं दिखाना, और ऐसे ही लेके जला देना। और जब जलाया जाएगा तो उसका विधान बता दिया था, और सोना को अमुक जगह अमुक मंदिर में दे देना, अमुक को लोग को दे देना। डॉक्टर चौंक गया। डॉक्टर निकाल के देख रहा है कि सच में इसका पल्स बंद है, मर गया है। ये मरा है और उधर उसका बेटा उधर से जिंदा हो रहा है। मतलब जो कोमा में था वो उसका होश आ गया और वो ठीक हो गया। ये दान का पावर है और ये सत्य घटना है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो उनको क्या कर सकते हो बताओ? मूर्ख लोगों को कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए मूर्खाणाम दसमो ग्रह कहा गया है। मूर्ख ठीक है, इनका ग्रह शांति, 10म ग्रह का शांति नहीं होता है। तो ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि जब भी आपके जिंदगी में इस प्रकार का समस्याएं आ रहे हैं तो उसका समाधान एक ही है, निकालो और फेंको, दान करो। हमारे मुरारी बापू हमेशा बोलते हैं कि संपत्ति आए तो दान करो, विपत्ति आए तो दान करो। और कोई मांग रहा है तो उसका मुंह में फेंक दो। आप लोगों का जो क्वेश्चन था कि तागादा कर रहा है बोल के, तो तागादा कर रहा है तो फेंक दो, कोई बात नहीं है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, धरती गोल है और यहाँ कोई किसी का पैसा लेके जा नहीं सकता। ये जन्म में हो नहीं तो अगला जन्म में भाई पैसा पहुंचेगा। मेरी जिंदगी में भी मेरे को आज भी याद है, कुछ लोगों का पैसा मेरे पास रह गया और वो लोग मर गए, मैं दे नहीं पाया। उनके फैमिली तक भी पहुंचा है तो बोला हम लोग नहीं लेंगे पंडित का पैसा। बोला नहीं पंडित का नहीं, इनका है। एक ज्योतिष था, अंधा ज्योतिष, गलत ज्योतिषी करके ये पत्थर उत्थर बेच के लोगों को ठग ठुक के बहुत कमाया था। लेकिन बहुत ज्ञानी था, ज्ञान बुद्धि नहीं था, अंधा हो गया था। लेकिन अंधे में भी किसी का डेट ऑफ बर्थ बोलो और फटाफट फटाफट ऐसा बोलेगा, मुश्किल है। कुछ दिन मैं भी उसके पास सीखने गया था, तो वो मेरे को 1200 रुपया उसको मेरे को देना था। मैं जब देने के लिए जा रहा हूँ तो वो मर गया है। ऐसे 1-2 घटना मेरे साथ भी हुआ है, तो उनको मैं दे नहीं पाया, तो उसका पछतावा आज भी है। तो उसके नाम पे दान दक्षिणा किसी को कर देता हूँ, लेकिन फिर भी अनसेटिस्फाई है, क्योंकि उसके हाथों हाथ दिया होता तो
बच जाता। चलो देख लेंगे, क्योंकि इंटेंशन इज गुड। तो मैं गुरु को जाके बोला, तो मेरा गुरु बोले देखो ठीक है तुम्हारे हाथ में रह गया, लेकिन तुम्हारा इंटेंशन तो नहीं था कि उसका पैसा मार के खा जाना, देना ही इंटेंशन था, वो मर गया। कुछ जिंदगी में रह जाते हैं ऐसा, चिंता मत करो, किसी अंधा इत्यादि को दे देना। बोला देखो फिर अगला जन्म में शनि मंगल एक साथ बैठ जाएंगे तो मैं फंस जाऊंगा, क्या करूंगा। बोले इतना चिंता मत कर, प्रायश्चित कर दे, प्रायश्चित यज्ञ। तो मेरे को फिर बोले कि ठीक है, इसका प्रायश्चित करके मंदिर में उसके नाम पे दान दक्षिणा करके उसके नाम पे पूजा कर दे। और एक चीज ये है उससे मुक्ति का, उसका जो प्रेत है, नेचुरल बात है, ऐसे लोग जो मरते हैं उनका प्रेत शांति नहीं हो पाते। डेली डेली थोड़ा देखो, अगर वो पैसा तुम्हारे पास पंडित आदमी हो और तुम्हारे पास वो पैसा आया है तो कोई कारण से आया होगा, ऐसा नहीं आया। वो मर गया, उसका कोई नहीं है, तो तुम्हारा जिम्मेदारी है कि तुम जब तक जिंदा हो। हम लोग के पास ऐसा है, लोग दे के मरते हैं पैसा कि हम लोग मर जाएंगे, हमारा बेटा बेटी नहीं है, पंडित तुम रखो, तुम्हारे वंश में जब तक चल रहा है तुम हमारे नाम गोत्र सब लिख के रखना और हमारे नाम पे थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना, तर्पण कर देना। करते हैं उनका सब छपिंडी उपंडी सब कराया जाता है। तो बोला इसीलिए शायद ऐसा योग में है, तो ऐसे दे देते। हम बहुत सारे लोग ऐसे जिनका बेटा बेटी नहीं, हम लोग को दे देते। तो बोले इसमें तुम्हारा कट जाएगा, उसके लिए तुम जब करते जाओगे तो चिंता करने का कोई बात नहीं है, मेहनत करो हो जाएगा। तो ये चीज़ है इसमें। तो ये सब आपको कहने के पीछे रहस्य ये है कि वर्तमान समय का ग्रह गोचरीय स्थिति ही ऐसा है जहां आप अगर देखो, एस्ट्रोलॉजी का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग खाली ग्रह ज्योतिष कुंडली टारो वास्तु और ये जो पासागोटी डाउजिंग स्टिक डाउजिंग रॉड डाउजिंग पेंडुलम से ही जानेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि ग्रह नक्षत्र गोचर राशिफल लग्नफल होराफल तिथिफल वारफल वास्तुफल से केवल एस्ट्रोलॉजी करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ चीज रास्ता में जाते आते भी बहुत कुछ दिख जाता है। काक विज्ञान, काक ज्योतिष विज्ञान, तो ये मोटा मोटा पुस्तक है। दूसरा क्या है, आज रास्ता में मैं आ रहा था, मरने के बाद जानते हो विसर्जन करते हैं ना, प्रेत विसर्जन होता है रात को 12 बजे जाके पुष्करा वगैरह शांति होता है। तो उस रास्ता में वो निछाटिया रास्ता है, एकदम निछाटिया मतलब एलोन जंगल टाइप रास्ता। तो मैं वहाँ देख रहा था बहुत सारा गिरा हुआ है, मतलब समझ रहे हो। अभी मैं अगर राशिफल बोलूं कि देखो अभी बड़ा जोर से मृत्यु योग है, और मैं विगत महीना तो 4-5 मरकी घर जाके अटेंड भी कर चुका हूँ। और आज मैं आ रहा था तो रास्ता में देख रहा था, उस रास्ता में आज घुस गया, पता नहीं कभी कभार घुसाता है भगवान उस रास्ता में लेके। तो देखा कि बाप रे इतना सारा गिरा हुआ है विसर्जन रात को जंगल वाला रास्ता में। तो मैं यानी क्या है, इस समय वर्तमान ग्रह गोचरीय लेवल में ऐसा स्थिति पड़ा हुआ है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग मर रहे हैं। खप्पर योग का जो एक्टिवेशन था अभी उसका मृत्यु योग, भयंकर लोग का मृत्यु चल रहा है। ठंडा सर्दी के लिए नहीं मर रहे हैं, स्ट्रोक हो रहा है। अभी देखो मैं बहुत सारा जगह में बोला हूँ कि मीन 7.5 में लोग मरते नहीं है, क्योंकि शनि अगर मार देगा तो फिर दंड किसको देगा। लेकिन मेरे साथ एक नियर एंड डियर पंडित जो बहुत सारा पूजा पाठ काली पूजा का एकदम मास्टरी था उसका, और उसका मीन राशि का था। तो उसका कुंडली में भी देख रहा था, मतलब दिखाई तो नहीं दे रहा है मरने का योग, लेकिन ये जो शनि मीन राशि के ऊपर है, अभी मंगल का दृष्टि है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जब तक देखो ये बात कैसा सेटिंग हुआ, देखो बात मेरा, जब अभी मेष राशि में शनि चढ़ेगा 2 साल के बाद 2027 के बाद, तो अभी जब तक बाय गॉड यही चीज दिमाग में सोच रहा था कि देखो मीन लग्न राशि वाले, एक वीडियो दिया भी हूँ शायद मीन राशि लग्न में, संजय जी 75 मीन राशि स्पाइसी साइन का एक अलग चैनल है, मेष राशि का अलग चैनल है, कुंभ राशि का भी अलग चैनल है। तो उसमें ये वीडियो दिया हूँ कि देखो जब तक शनि बैठा है कम से कम स्ट्रोक हो सकता है, और एक काली कवच या हनुमान कवच धारण कर लो, और ये केस हो गया, स्ट्रोक हो गया बेटा, तो क्या कर सकते हैं हम। ये सब हम खुल के अभी अगर मीन राशि वालों को ये सब बोलेंगे तो बोलोगे डरा रहा है, तो बोलते नहीं। मेष राशि को अभी से अगर बोलेंगे तो बोलेगा डरा रहा है, तो बोलते नहीं है। उसको फिर इनडायरेक्टली फिर थोड़ा सा लोगों के अंदर डर आ जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगा। तो आप जब कुंभ और मकर में शनि का चल रहा था तो बहुत सारों का ऐसे स्ट्रोक हुआ था। तो जब तक वो लग्न कवर करके क्रॉस नहीं कर जाता है ना बकरी मार्गी होके, और कम से कम 30 डिग्री पार नहीं होता है ना, तब तक ये दोनों प्लैनेट मुचमुंडा सर वाला का भी बात करता हूँ और शनि का भी बात करता हूँ, यानी राहु और शनि दोनों का है, तब तक आपको भाई अगर आपका कुंडली में शनि राहु ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर गलत फल दे रहा है पता चल जाता है। कल एक वैसे ही सिंह राशि का शनि का टाइम पीरियड है और उसका ऑपरेशन हो रहा है, ये सिंह राशि का कुंडली का ऑपरेशन हो रहा है, और एनेस्थीसिया फंक्शन नहीं कर रहा है, बॉडी काट के मतलब फाड़ दिया गया है,
और एनेस्थेसिया फेल्योर हो गया। आप सोचो पेशेंट छटक रहा है। मेरा भाभी वहाँ का मतलब पूरा ऑपरेशन थिएटर का वो है, तो मेरे को बोले देख सिंगरासी का हो सकता है। तुमको कैसे पता चला? बोले पता क्या चलेगा, और वहाँ केतु बैठा है, केतु छुड़ा है खेत, और ऑपरेशन तो करवाता है। बहुत सारे सिंह राशि वालों का ऑपरेशन हो चुका है। और इसका मैं 1.5 साल पहले से बोलते बोलते आ रहा हूँ, सिंह राशि केतु आ रहा है सावधान, केतु आ रहा है सावधान। और केत माने पुण्य पॉइंटेड, और केतु माने जीव, और केतु माने जीव तत्व, केतु माने कीड़े, और केतु मीन्स एग्रावेट कर देगा सडन एनर्जी को। और गुरु बृहस्पति द्वादश में आएगा, और आने वाला समय तो और ज्यादा फटके फुल होने वाला है। द्वादश एक्टिवेट, अष्टम एक्टिवेट, सप्तम एक्टिवेट, लग्न में केतु। और अगला साल 27 में केतु भी जब भाग जाएगा, तो केतु बृहस्पति दोनों द्वादश में और अष्टम में शनि। संभाल सिंह राशि वालों को कैसे संभालना है। तो ये टाइम जोन ऐसा ही है, तो बहुत सावधान रहना चाहिए इस समय। इस प्रकार का कंडीशन दिखाई दे रहा है सिंह राशि वालों के साथ मीन। और कुंभ वालों को तो मत बोलो, कुंभ वालों का तो और ज्यादा हालत खराब। ये राहु बैठा हुआ है यहाँ फुल पावर में अभी आ गया है, तो किसी का सर फोड़, और किसी का हाथ तोड़, किसी का पैर तोड़, किसी का एक्सीडेंट। कोई लोग भ्रमजनित रोग में डॉक्टर के पास जा रहे, दोनों सिंह राशि भी, कुंभ राशि भी और सिंह राशि भी। डॉक्टर के पास जाए, एक बीमारी हुआ है, दूसरा ट्रीटमेंट। रोग नहीं है, कुछ भी नहीं है फिजिकली, लेकिन मेंटली उनको लगता है कि पेट दर्द दे रहा है, घर दर्द दे रहा है, ये दे रहा है, वो हो रहा है, शायद किडनी ऐसा हो गया, शायद ऐसा रोग हो जाएगा क्या। इस प्रकार का हेलोसिनेशन जैसे कंडीशन किसी किसी, सबका नहीं लेकिन किसी किसी का बन रहा है। और कुछ लोगों का तो वो क्या बोलते हैं, बिना फालतू का झूठा केस उनके ऊपर हो गया है, तो ये करवाता है। लेकिन ये सब कहने के पीछे आपको रहस्य है कि अगर आप लोग थोड़ा सा दान दक्षिणा करते हो, तो बड़े बड़े दुर्गति से आप लोगों को मुक्ति मिल जाता है। और दान दक्षिणा नहीं करते हो, तो फिर ग्रह आपको कूट काट देते हैं। अब दान दक्षिणा मतलब संजय पंडा को दान करो नहीं है। दान दक्षिणा मतलब आपके आसपास जो भी इस प्रकार के ग्रह भी प्रदान है, मंदिर है, और मुख्य दान है गौशाला में। दूसरा दान अगर संभव है तो जंगल जो लोग लगाते हैं। तीसरा ऐसे अनाथाश्रम है तो। चौथा जो लोग दिव्यांग वगैरह हैं उनको ऐसे जगह में जाके, और पैसा नहीं देना, चुतिया ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग खा जाते हैं मार खाए, तो उनको द्रव्य खरीद के देना है। और ये इस समय क्योंकि खर महीना है, गुरु अतिचारी है, तो बहुत सारे पूजा पाठ फेलियर हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन पे आप लोगों को देखो, अतिचारी में देखो, ये केस था, मेरे को जितना याद आ रहा है, ये जो स्टोरी बताया आपको, वो अतिचारी वाला था। तो अतिचारी में बहुत सारा चीज उल्टा हो जाता है, या बकरी गुरु बृहस्पति है पूजा कर रहे हो तो उल्टा फल हो जाता है। तो ऐसा संभव है, ऐसा संभव हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा सब में, जिस समय गुरु चांडाल लगा था मकर राशि में, मैं गुरु जी को बोला कि देखो ऐसा ऐसा हवन कर रहा हूँ। बोला क्या करोगे, वो तो गुरु चांडाल हो गया है, तुम हवन करोगे तो क्या होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी से मैं आप लोगों को आगाह कर दे रहा हूँ, ये जैसे ही अगला साल गुरु चांडाल लग जाएगा, तो लंबा समय तक होने वाला है गुरु चांडाल, याद रखना। क्योंकि राहु सूर्य गुरु बृहस्पति सिंह में जाएंगे, फिर बकरिया के कर्क में आएंगे, तो लंबा समय तक गुरु चांडाल लगेगा। तो उस समय आपका पूजा पाठ, कर्मकांड, ग्रह शांति, हवन, गृह प्रतिष्ठा, विवाह, जितने सारे काम है ना, उसका फल अच्छा मिलता नहीं है। तो अभी आपके हाथ में समझ लो ले दे के, और 1 साल भी नहीं है, हाँ 1 साल पकड़ लो, सितंबर अक्टूबर केतु अंदर घुस जाएगा दिसंबर में, हाँ 1 साल। तो 1 साल के अंदर जो कुछ आपका पेंडिंग वेंडिंग काम है ना, ग्रह शांति, वास्तु शांति, पूजा पाठ, कर्मकांड, हवन, गृह प्रतिष्ठा, ये सबको करा लो। उसके बाद फिर जब गुरु केतु के साथ हो जाएंगे, गुरु शुद्धि मिलेगा नहीं, और उधर फिर अतिचारी गुरु, तो ले दे के 1 साल के अंदर जिसका भी जो भी कुंडली में ग्रह शांति वगैरह या जो भी कराना है, साफ सुथरा कटवाना अटवाना है, कटवा लो। बाद में फिर ठुल्लू पकड़ के बैठे रहोगे। ये बात एकदम क्लियर आपको बता देता हूँ।